जय हिंद। मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल के आज के इस कार्यक्रम में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं, जुड़ा है हमारे देश से, एक ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर देश ने पूरी श्रद्धा रखी है और उस श्रद्धा का ही परिणाम है कि आज इस जिसको कि लोग गांव वाला कहते हैं, गांव वाले लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के दिल वाले हो चुके अन्ना हजारे से जुड़ा हुआ। आज के कार्यक्रम में हम पूछ रहे सवाल आपको कि क्या अन्ना हजारे जी ने पाकिस्तान जाना कितना सही है, पाकिस्तान में वो भी उनके भलाई के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की। हम पूछ रहे आपको ये सवाल, इस पर आपको जवाब देना है क्योंकि पिछले जब से निर्णय हुआ है देश के कई लोगों ने हमको एसएमएस, ईमेल, एमएमएस और सारे तरीके से पत्रों से लेकर फोन से लेकर सारी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई है और अन्ना तक ये बात पहुंचाने के लिए कहा है। तो हम नेचुरली हम अपनी बात कुछ नहीं पहुंचाते, हम आपकी बात क्या है ये देखकर पहुंचाते। इसलिए आज हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या हमारे दुश्मन देश को, जो इस देश का भला नहीं चाहता, जो अपने देश में तो क्या लेकिन इस देश में भी भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों को पसंद नहीं करता, उस पाकिस्तान को इस देश के लिए जी जान लगाने वाले अन्ना हजारे ने वहां जाना कितना सही है? क्या है आपका जवाब? आप हमें दीजिए, हम आपके जवाब लेंगे, आपके एसएमएस लेंगे, आपकी सारी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। अन्ना हजारे ने अब पाकिस्तान में भ्रष्टाचार खत्म करने का निर्णय लिया है, वो भी ऐसे समय में जब देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई अधूरी है। इस लड़ाई को पूरा करना अभी बाकी है। आज पूरा देश अन्ना हजारे के साथ खड़ा है। देश की सरकारें और नौकरशाह हलकान है। अन्ना हजारे सभी नेताओं की आंखों में चुभ रहे हैं। देश का हर नागरिक अन्ना हजारे के साथ खड़ा है। जी हाँ, अन्ना हजारे ने देशवासियों में एक देशभक्ति की लहर दौड़ा दी है। देशवासियों को अब सही मायने में स्वतंत्रता का एहसास होने लगा है, क्योंकि देशवासियों को उनका मसीहा जो मिल गया है, जो अपने लिए नहीं अपने देश और समाज के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी ही भ्रष्ट सरकार से उसकी लड़ाई जारी है। अभी ये लड़ाई पूरी होनी बाकी है। तो ऐसे में अन्ना ने पाकिस्तान जाकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है। एक ऐसे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कही है जो भारत को हमेशा से अपना दुश्मन मानता है। वही देश जो हमेशा हमारे खिलाफ छद्म युद्ध छेड़े हुए है। एक ऐसे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं अन्ना, जो आतंकियों की फौज भारत में भेजकर मासूमों की जान ले रहा है। वो देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की छवि खराब करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की सह पर आए दिन देश में बम विस्फोट होते रहते हैं। मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। फिर अन्ना जी का गांधीवादी विचार कितना सही है? आखिर कौन है जो अन्ना को पाकिस्तान पक्षधर धर्मनिरपेक्ष नीति पर चलने को कह रहा है? गांधी जी पाकिस्तान को पैसे देने की बात करते थे, पाकिस्तान के हित में भारत का हित समझते थे, लेकिन वही पाकिस्तान हम पर छुपकर वार करता रहा। दुश्मन बार बार आपको घाव देता रहे, फिर भी उसे माफ करते रहो। क्या अन्ना भी गांधी जी जैसी गलती दोहरा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा समय है जब देश में ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। देश में हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को अभी बहुत आगे तक ले जाना है। तो क्या अन्ना जी आंदोलन करके ही अपने कर्तव्य को पूरा मान रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर से भ्रष्टाचार की लड़ाई जहां थी वहीं रह जाएगी। देश से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हो सकता है अन्ना जी किसी की साजिश के शिकार हो रहे हो, लेकिन अन्ना हजारे की इस घोषणा से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम को झटका लग सकता है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा कि अन्ना जी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अधूरी लड़ाई छोड़कर पाकिस्तान जाएं या फिर देश में छिड़ी लड़ाई को पूरा करें। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। आज का ये सवाल है और ये सवाल अन्ना से जुड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि अन्ना जी के और मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे कॉलेज लाइफ से लेके है और मैं भी दिल्ली आने के पहले से लेकर इस चैनल शुरू होने के लिए जब मैं देश के प्रमुख 100 लोगों को मिलने का तय किया था तो तब भी मैंने अन्ना जी को देश के पहले प्रमुख लोगों में से मानकर भेंट की थी और चैनल में क्या हो इस विषय पर उन्होंने हमको मार्गदर्शन भी किया था। हम अन्ना के किसी भी नियत पर शक नहीं ले रहे हैं, लेकिन अन्ना के निर्णय से कुछ लोगों के मन में जरूर दुख हुआ है। इस दुख का
अपने प्यार भरे शब्दों से फुंकार मारकर शांत करना अन्ना का काम है। और इसलिए अन्ना के सामने अपने देशवासियों की क्या बातें रखना जरूरी है, इसलिए आपको बोलना है, हमको बोलना है। हम अपनी सारी बातें अन्ना के सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस देश के हर राजनेता ने हमेशा पाकिस्तान को आजमाने का प्रयास किया है। हर बार पाकिस्तान को आजमाने के बावजूद भी एक बेईमान आखिर में क्या देगा, वही पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। शाहरुख खान का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने अपनी सारे, जिस देश ने उनको शहंशाह किया, उसी देश में उन्होंने कहा कि आईपीएल में पाकिस्तान के क्रिकेटर होने चाहिए। उसी पाकिस्तान के क्रिकेटर ने शाहरुख खान को बेईमान कहा है। क्यों? क्योंकि इनकी औकात ही यही है। ऐसे लोगों के लिए अगर अन्ना जी अपने ईश्वर जैसा, आज उनको मसीहा माना जाता है इस देश में, ऐसी प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगाएंगे तो अन्ना को दूसरा गांधी कहा जाता है। हम चाहते हैं कि गांधी की दूसरी आवृत्ति दोष रहित हो। जो गलतियां इंसान किसी से भी होती है, लेकिन जो गलतियां गांधी ने की है, वो गलतियां कम से कम दूसरा गांधी ना करे। हम ये मानते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या सोचना चाहते हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया आप हमको कॉल करके बता सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि बिंदास बोलने पूरा लोकतंत्र है। अगर आप अन्ना के पाकिस्तान जाने का समर्थन करते हैं तो भी अपनी बात को रख सकते हैं। आप अगर अन्ना के इस निर्णय के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। लाइंस खुल चुकी है, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को रखिए। हम आपके कॉल्स सीधे लाइव में लोगों तक पहुंचाएंगे, अन्ना तक भी पहुंचाएंगे। आज का पहला एसएमएस लेते उमेश जाधव राड़ेगंज सिद्धि से, जहां से अन्ना है, पूछ रहे कि क्या भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे हम पाकिस्तान में जाने के बाद लगा पाएंगे या वहां जाने के बाद हमको इस नारे को बंद करना होगा। अन्ना के गांव से सवाल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉल भी लेंगे, फोन भी लेंगे, एमएमएस भी लेंगे। और हमारे पास कई बड़ी मात्रा में जो आज एमएमएस आए हैं, उनमें से पहला एमएमएस लेते हैं, देखते हैं एमएमएस क्या कहता है। अन्ना हजारे ने जो ये मुहिम, भ्रष्टाचार मुहिम छेड़ी है उन्होंने, और काफ़ी हद तक उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म किया है। और लेकिन अभी भी कुछ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और जब दूसरे देश में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अपना देश का पूरी तरह से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो जाता। एमएमएस की प्रतिक्रिया है। और आज एमएमएस इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि हम उनको आज थोड़ा ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे। साथ में एसएमएस को भी हम यहां पर प्रतिनिधित्व देंगे। सिंगापुर से प्रीत एसएमएस करके पूछ रहे कि हम तो अन्ना के फैन हैं, लेकिन न जाने अन्ना ने ये निर्णय क्यों किया, मन में संभ्रम है। अन्ना, यही बात देश के कई करोड़ लोगों के मन में है और इसीलिए आज का बिंदास बोल का ये सवाल है। हम आपको पूछ रहे, आपके कॉल्स अब हम लेने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि दोबारा कहना चाहते हैं कि अन्ना की नीयत पर कहीं से भी हमें इससे संदेह नहीं लेना है, लेकिन ये बात सामने आई है तो ये हवा में ऐसे ही खत्म ना हो। हम चाहते हैं कि इस विषय पर जरूर आगे बातचीत हो। हम बात चाहते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। हम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं जो सवाल उठे हैं लोगों के मन से। हम तक अभी तक ये प्रतिक्रियाएं पहुंची हैं, जो मुद्दे अभी तक हम तक पहुंचे हैं वो हम आपको स्क्रीन पर जोड़ रहे हैं। 50 से ज्यादा सवाल हमको यहाँ पर पूछे हैं, अन्ना को पूछे हैं लोगों ने, और वो सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप स्क्रीन पर उन मुद्दों को भी देखेंगे, साथ साथ में हम आपको सारी प्रतिक्रिया भी देंगे। और हेलो, हाँ, हम एक कॉलर से अब जुड़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूँ कि अन्ना जी को पाकिस्तान से जाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर आईएसआई और वहाँ पर जो फौज का शासन है, वहाँ पर जाने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये, वहाँ पर चाइना और अमेरिका का शासन है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में अन्ना जी को जाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनको सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दूसरी बात ये, हमारे देश के नेता भी इतना बेईमान है, तो वो तो इससे ज्यादा बेईमान है। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं कहता हूँ वहाँ जाने से कोई, बिल्कुल धन्यवाद। और एक एसएमएस आया है कि सरकार तो यही चाहती है कि अन्ना विभिन्न मामलों में फंसे रहे, बिजी रहे और उनका ध्यान सरकार की इन चल रही बड़ी लूट से दूर हो जाए। कहीं भारत सरकार का तो यह प्रयास नहीं है कि अन्ना को ऐसे मामलों में व्यस्त किया जाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो,
हम कहेंगे कॉलर को कि जब आपको यहाँ कनेक्ट किया जाता है तो जो सूचनाएं दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसका उपयोग करें और फिर मेरे से बात करें तो आपकी कॉल हम आसानी से ले पाएंगे और आपकी बात भी लोगों तक पहुँच पाएंगे। हम एक और कॉलर के पास भी चलेंगे, साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर वो मुद्दे भी दिखा रहे हैं जो लोगों के द्वारा हम तक 50 सवाल अन्ना को भेजे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख सवाल, करीब 30 सवाल हम स्क्रीन पर यह दिखा रहे हैं कि क्या सवाल उठते हैं जब अन्ना पाकिस्तान जाने का निर्णय करते हैं। अभी तक जाने का तिथि और बाकी चीजें तय नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठे हैं। हम आपको एक एमएमएस दिखाते हैं, क्या कहता है एमएमएस। अन्ना हजारे ने जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश में जाकर भ्रष्टाचार की मुहिम चलाना क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे कट्टर विरोधी हैं। इसलिए वहाँ पे जाकर ये मुहिम नहीं चलानी चाहिए। अन्ना हजारे की बात कराते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। आप भी फोन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर को भी लेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर कारण दिखाते हैं कि क्या कारण हो सकते। कारणों पर नजर अन्ना टीम के कुछ सदस्यों का अन्ना को गलत विचार बताना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अन्ना हजारे के सहयोगी पाकिस्तान के बारे में गलत गांधीवादी विचारों को बता रहे हैं, जिससे अन्ना ने पाकिस्तान जाने की बात कही। पाकिस्तान को सही तरीके से न समझना, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ दोस्ती की तो बात कही, लेकिन वो हमेशा पीछे से घाव देता रहा। ऐसे पाकिस्तान पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो। अन्ना को अपने खिलाफ होने वाली साजिश का पता न लगना, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जिससे अन्ना किसी साजिश का शिकार है, जिससे अन्ना ने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि एक ऐसा देशभक्त किसी साजिश में फंसकर ही ऐसा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान पर विश्वास भाव दिखाना, क्योंकि हम पाकिस्तान के सारे पुराने घावों को भूल जाते हैं और फिर आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फितरत रही है हमारे साथ धोखा करने की, इसलिए फिर पाकिस्तान पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अन्ना टीम का गांधी जी की गलतियों से सीख न लेना, क्योंकि गांधी जी ने भी पाकिस्तान को पैसे दिए थे और उसकी कई तरह से सहायता की थी, क्योंकि गांधी पाकिस्तान में भारत का हित देखते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा हमारे खिलाफ साजिश रचता रहा। सेक्युलरिज्म का दिखावा करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सेकुलर लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध बनाना उनकी धर्मनिरपेक्षता है, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अति उदारवादी दिखाने का प्रयास करना, क्योंकि अन्ना टीम अति उदारवादी दिखने का प्रयास कर रही है, जिससे देश को नुकसान हो सकता है। इसलिए अन्ना टीम अति उदारवादी दिखने के बजाय सही निर्णय ले।